डोली, देखो मैं आ गया। लगता है गहरी नींद में सो रही है। अभी इसको सरप्राइज दूंगा ना तो एकदम से उठ खड़ी होगी। 3, 2, 1। मोंटी, मोंटी। अरे साहब, आप कब आए? मैं कब आया उसको छोड़, पहले ये बता तेरी मालकिन कहाँ गई? अरे मालकिन कहाँ गई? ये तो यहीं पे सो रही थी। पता नहीं साहब मालकिन का तो। तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? तू घर में नहीं रहता क्या? अरे साहब, मैं तो घर का काम खत्म करके रोज जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठकर नाश्ता भी बनाना होता है। और वैसे भी रात में तो मैं मालकिन के कमरे में भी नहीं आता। मुझे नहीं पता साहब मालकिन कहाँ गई। मोंटी, मुझे लगता है तेरी मालकिन का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आज ही इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। साहब लगता है मालकिन आ गई। एक काम करते हैं, ये जैसा था मैं वैसा ही कर देता हूँ और वहां छुप जाते हैं। आज इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। वाह, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। सनी, तुम कब आए? मैं कब आया इस बात को छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम इतनी रात में कहाँ गई थी? सनी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैं तुमको बताती हूँ। क्या बताओगी तुम मुझे? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम मेरे पीछे कहीं जा रही हो और फिर कह रही हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच सच बताओ, तुम्हारा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है ना? सनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें क्लियर करती हूँ, मेरी बात तो सुनो। मुझे एक बार अपनी बात रखने का मौका तो दो। अरे क्या क्लियर करोगी तुम? सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैं वहां बॉर्डर पे देश की सेवा करता हूँ और तुम मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो। इसका फोन आ रहा है, उठाओ इसको। टोली, मैंने कहा उठाओ इसको। हेलो मैम, वो आपके खाने के पैसे। खाने के पैसे? कौन से खाने के पैसों की बात कर रहे हो तुम? अरे भैया, ये मैडम है ना, रोज 500 पैकेट खाना पैक करवाती है गरीब बच्चों के लिए। बस उसी के पैसे रह गए थे। ठीक है भैया, मैं थोड़ी देर में भिजवाती हूँ। डोली, तुम मुझे नहीं बता सकती थी? कम से कम मोंटी को तो बता सकती थी ना? मोंटी, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और ये पूरे दिन घर का काम करता है और रात में दवा खा के सो गया था। इसलिए मैंने इसको उठाना सही नहीं समझा, और अगर मैं इसको बताती तो ये भी मेरे साथ जाने की जिद करता। बस इसलिए मैंने मोंटी को बताया नहीं। हाँ सनी, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रात में गरीब लोगों की मदद करने जाती हूँ। तुमको तो पता है ना, जो लोग छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, मजदूरी करके आते हैं, वो लोग पूरे दिन में से रात के 11-12 बजे जाके फ्री होते हैं। और जिनके पास जिनका घर है वो तो अपने घर में चले जाते हैं, और जिनके पास अपना घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन लोगों के लिए कोई स्टेप लूं, मैं उन लोगों की कोई सहायता करूं। और मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो आपको प्राउड फील होगा। फिर मुझे लगा आप कुछ दिनों में आने वाले हो तो आपको मिलके बताऊंगी, ये फोन पे बताने वाली बात नहीं है। और मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया, आप आए, आपने ऐसे देखा और आपने पता नहीं क्या कुछ सोच लिया। डोली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ना जाने कितना कुछ बोल दिया बिना कुछ सोचे समझे, जबकि मुझे सारी बात जान लेनी चाहिए थी। लेकिन गलती मेरी भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी देखेगा तो गलती समझेगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ डोली कि आज के बाद मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगा और कभी ऐसा नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप बैठिए, आराम करिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप साहब के साथ यहीं बैठिए, मैं खाना लेकर आता हूँ।